तोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा, हमारे साथ है महेंद्र कुमार प्रकाश चंद्र, फर्म इंदौर के राहुल वोरा। राहुल जी, आपका स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे आज दलहन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर। ये बताइए कि जो दलहन की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो किस तरह की होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली ठीक हो। नमस्कार कमल शर्मा जी। जैसा आपको जानकारी होगी कि सन 2007 में जब हमारी सरकार ने दलहन का निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दिया था और हम पूर्ण तरीके से आयात पर ही डिपेंडेंट रह गए थे और आयात से जो 10% की ड्यूटी लगती थी उस टाइम पर, वो ड्यूटी भी पूरी तरीके से फ्री कर दी थी जी। उसका खामियाजा वो उस पर्टिकुलर साल के लिए वो ठीक था, और उसका खामियाजा हमने ये भुगता कि जो हमारा पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो एक्सपोर्ट का मार्केट था वो हमने मार्केट पिछले 11 सालों में खो दिया। सन 2018 में जब वापस सरकार ने एक्सपोर्ट को रीओपन किया दलहन के लिए जी। तो और आयात पर ड्यूटी लगाई गई क्योंकि हमारे देश में उत्पादन काफी हो गया था। ये जो परिस्थितियां होती है ये मार्केट ड्रिवन और अपने यहाँ की फसल के अनुसार ली जानी चाहिए। पहले उस वक्त जब ड्यूटी माल खुला एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत 5% का इंसेंटिव देती थी एक्सपोर्टर्स को, ताकि दालें बाहर जाए और उससे देश को विदेशी मुद्रा की आमदनी हो सके। ये जो इंसेंटिव है ये इंसेंटिव इस बार भी मतलब गवर्नमेंट को लागू करके उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमने जो एक मार्केट खो दिया है पूरे वर्ल्ड में वो मार्केट हमको वापस रिकैप्चर करने में सुविधा मिले। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जो हमारे पास प्रोसेसिंग सुविधाएं हैं उस आधार पर हम वो मार्केट वापस से पकड़ सकते हैं, वक्त लगेगा, बट उसके लिए सरकार की तरफ से इंसेंटिव की सुविधा आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 11 साल हो गए हमने वो बाजार खो चुके। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि ये बात तो इसलिए सही है कि क्योंकि जलगांव एक बड़ा सेंटर था दलहन एक्सपोर्ट का। जब एक्सपोर्ट बैन हुआ तो उसने ये कहा कि हम री एक्सपोर्ट करने के लिए हमें परमिशन दीजिए, कुछ दलहन हम डोमेस्टिक मार्केट को देंगे और बाकी की हम री एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे इस बार भी हम सुन रहे हैं कि रबी फसल में दलहन का उत्पादन कम होने की आशंका है। मान लीजिए आगे आने वाले 2-3 साल में अगर उत्पादन कम होता है और फिर से एक्सपोर्ट को बैन किया गया तो हम खोया हुआ बाजार तो फिर से प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा मेजर इशू है कि हमको हमारी पॉलिसी जो है ना वो एक रखनी चाहिए, ताकि इसके पहले तक आप उसके पुराने साल देखिए 2007 के पहले तक तो हमारा इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट वो सब बराबर चल रहा था। हम इंपोर्ट करते थे 10% ड्यूटी भर कर, उसके सामने हम ड्यूटी बचाकर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे अगर हम एडवांस लाइसेंस में माल मंगाते। उसके अलावा भी मतलब दालें काफी एक्सपोर्ट होती थी। अभी जो बंद था सिर्फ काबुली चने का एक्सपोर्ट जारी था और काबुली चना ही जा रहा था। अभी भी जो काम हो रहा है उसमें काबुली चना और दूसरे चनों का ही एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी मूंग उड़द तुअर इन सब दालों में मसूर और मसूर दाल जो है हम पूरी दुनिया में भेजते थे। अब ये स्थिति है कि एक दाना मसूर दाल जो है वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकती बगैर कि अगर आप एडवांस लाइसेंस में काम करें तो। ये इस वजह से जलगांव की, इंदौर की और कानपुर की मसूर इंडस्ट्री खत्म हो गई और किसान ने मसूर की तरफ से मुंह मोड़ लिया तो देश में मसूर पैदा होना भी कम हो गया। यहाँ पर हम आपसे एक एपीडा के डेटा को शेयर करेंगे जो कल जारी किए गए हैं कि अप्रैल से जनवरी 2019 तक तकरीबन 2,48,000 टन दलहन का एक्सपोर्ट हुआ है। अप्रैल से जनवरी 18 यानी पिछले साल समान पीरियड में यह एक्सपोर्ट 1,09,000 टन था। आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट स्थिति हमारी कैसे सुधर सकती है या क्या रहेगी स्थिति कुल मिलाकर? देखिए, अगर आप इसको सिर्फ दलहन के एक्सपोर्ट को नहीं देख के अलग अलग आइटम वाइज देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा मेजर हिस्सा आपको काबुली चने का मिलेगा। इसके बाद जो अगर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें कुछ चना कुछ मसूर दाल इस तरीके से गई है बाकी। और वो भी चूंकि गवर्नमेंट ने एकदम से ड्यूटी लगाई, माल आने वाला था उन्होंने एडवांस लाइसेंस इशू करवाए और एडवांस लाइसेंस इशू करवाने के बाद फिर वो री एक्सपोर्ट करना उसमें मैंडेटरी हो जाता है, तो वो अनिवार्यता हो जाती है एक्सपोर्ट करने की, उसके अंतर्गत वो एक्सपोर्ट हुआ है। बट इस प्रकार के एक्सपोर्ट की बजाय हम चाहते हैं कि मार्केट अपना बन जाए और अपने आप एक्सपोर्ट जाए। उसके लिए सबसे बेसिक चीज वही रिक्वायरमेंट होगी कि सरकार को अपनी तरफ से
एक्सपोर्टर्स को और जो प्रोसेसर्स है उनको इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि वो काम जो एक्सपोर्टर्स में जो वर्ल्ड मार्केट हम वापस कैप्चर कर सके। दूसरी बात की जो हमारी पॉलिसी है उसमें बार बार इस प्रकार के बदलाव लाने की बजाय उसमें ठहराव होना चाहिए, ताकि हम जब भी वर्ल्ड मार्केट में अपना मार्केट देखने जाएं, तलाशने जाएं, तो हमारे मन में ये डर ना बना रहे कि गवर्नमेंट पता नहीं कब कोई पॉलिसी चेंज कर देगी और हमारा व्यापार हमारे हाथ से चला जाएगा, खिसक जाएगा। धन्यवाद राहुल जी।